पवित्र पावन श्रावण के महीने में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आशीष आप और हम सभी श्रावण के पवित्र महीने में भगवान शिव की ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आप और हम सभी श्रवण करने के लिए यहाँ विराजमान हैं। ये शिव की ही उदारता है और छत्तीसगढ़ वालों का कोई पुण्य है जो भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से छत्तीसगढ़ की इस पवित्र पावन भूमि पर आज सावन के महीने की तीसरी सोमवारी है और उस तीसरी सोमवारी में नागपंचमी का संयोग है, सर्वार्थ सिद्धि का योग है और ये पवित्र शिव पुराण की कथा प्रारंभ है। सेकंड नंबर के पंडाल में, इससे सेकंड वाला कहीं ना कहीं भगवान शिव की उदारता है, करुणा है, कृपा है, दया है, जो श्रावण की सोमवार के दिन नागपंचमी का संयोग और उसी नागपंचमी के संयोग में सर्वार्थ सिद्धि योग का एक आनंद आप और हम सभी को प्राप्त हो रहा है। छत्तीसगढ़ वासियों को छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर निवास करने वाले सभी शिव भक्तों को सावन की सोमवारी और नागपंचमी की बहुत बहुत बधाई है। ये शिव की उदारता से, करुणा से ये जो योग लगा है, भगवान देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र कथा श्रवण करने का मैं पुनः बोलबम सेवा समिति के श्री दया सिंह जी को साधुवाद देता हूँ जो तीसरी बार ये कथा जयंती स्टेडियम में करा रहे हैं। ये शिव की उदारता है, भगवान शंकर की करुणा है, उनकी दया है, उनकी कृपा है। शिव कृपा से धान का कटोरा कहलाने वाले इस पवित्र छत्तीसगढ़ की भूमि, जहाँ प्रत्येक छत्तीसगढ़वासी के हृदय में, चाहे वो वन में रहने वाला वनवासी हो, आदिवासी हो, चाहे शहरों में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ण का हो, सबके हृदय में, छत्तीसगढ़ के हृदय में शिव बसता है और यहाँ की भूमि पर कंकर कंकर में शंकर बसता है। यहाँ संपूर्ण जगह पर शिव का ये पवित्र धरा, ये पवित्र भूमि, भिलाई की ये पवित्र धरा पर यजमान परिवार तो किस्मत वाला है, पर उसके साथ में सबसे ज़्यादा किस्मत वाले तो ये भिलाई वाले हैं, जिनको बाबा की ये पवित्र कथा तीसरी बार श्रवण करने का योग बन गया। जो 5 पंडाल में कथा सुनने वाले हैं उनके लिए तो ये कथा भिलाई की बाबा की कृपा से बड़ी कृपा करने वाली है, जो तीसरी बार सुनने को मिल गया। ये शिव की उदाहरण, ये भगवान ओघड़दानी की, भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा, उनकी करुणा।
आशीष इधर भी भक्तों को आवाज़ बीच में नहीं आ रही, इनके लड़के भेजिए और उधर साइड भी आवाज़ नहीं जा रही है, दूसरे पंडाल में, उधर के पंडाल इधर के पंडाल दोनों। ये शिव की उदारता है, ये भगवान शंकर की करुणा है, जो ये पवित्र पावन शिव कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। आज श्रावण के महीने का वो सोमवार है जो 33 वर्ष में केवल 6 बार आया है। सोमवार के दिन नागपंचमी का पढ़ना और सोमवार के दिन नागपंचमी का आना और उसमें सर्वासिद्धि योग का बनना और उसमें पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को ये पवित्र शिव पुराण की कथा श्रवण करने का योग बनना। मैं पुनः पुनः बोलबम समिति के सभी सदस्यों को, श्री दया सिंह जी को, कहाँ बैठे हैं, हाँ, आपको साधुता, जो इतने शिव भक्तों को आपने तीसरी बार शिव महापुराण की कथा श्रवण करा दी, उसके लिए साधुता है। बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार जोरदार करतल ध्वनि बजाकर साधुता, जिन्होंने भिलाई नगर में ये तीसरी बार बोलबम समिति ने इस कथा को दिव्यता दी है। बहुत साधुता। हर हर। और जो जैसी मेरी जीजियों, मेरी भिलाई की जीजियों, छत्तीसगढ़ की मेरी जीजियों, और मेरे जितने जीजा, जितनी बेटियां, जितने बेटा, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, वो भी ध्यान से सुने। कथा केवल हम अकेले नहीं बाँचेंगे, इसके जितने जितने बीच में भजन आएंगे, गुनगुनाया जाएगा, प्रार्थना करी जाएगी, स्तुति गाई जाएगी, उसको तुम्हारी आवाज़ तेज होना चाहिए, हमारी आवाज़ धीमी होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी आवाज़ यहाँ तक आना चाहिए। सारे पंडाल वाले 1 2 3 4 5 जितने बैठे हो पांचों पंडाल में सब, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, वो कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। शिव कथा कहती है, पहले की 2 कथा किस किसने सुनी है इसी पंडाल में? हाथ उठाओ जरा जल्दी से। सबने सुनी है? रखो रखो, वापिस रखो। बोलबम का नारा है, तुम भी कोई साधारण नहीं हो। कथा सुन सुन के तुम सब सिद्ध हो चुके हो। श्रवण करते 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 कथा सुनते 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 तुम में सब में सिद्धता आ गई। कथा श्रवण करते करते तुम में सिद्धता का भाव आ गया। शिव कथा कह रही है, शिव विश्वास की एक मूर्ति है, और जिस दिन विश्वास इस हृदय में निवास कर जाता है, जिस दिन विश्वास हमारे हृदय में निवास कर जाता है, उस दिन दुनिया की कोई दौलत नहीं जो तुम्हारे पास में नहीं हो सकती।
सब कुछ हो, दुनिया की सारी दौलत, दुनिया की सारी पूंजी, दुनिया का सारा वैभव एक विश्वास पर जीता जा सकता है, एक भरोसे पर जीता जा सकता है। अब विश्वास किस पर करना है, भरोसा किस पर करना है, विश्वास किसके ऊपर करना है, ये शिव पुराण बताती है, ये रामचरितमानस बताती है, ये श्रीमद् भागवत कथा बताती है कि हमें विश्वास करना किस पर, हमें भरोसा करना किस पर, हमें दृढ़ता रखना किस पर। हम किस पे भरोसा कर लेते हैं, दुनिया के लोगों पर। हम किस पे भरोसा कर लेते हैं, संसार के लोगों पर। और शिवपुराण क्या कर रही है, सबसे पहला भरोसा, सबसे पहला विश्वास अपने आप पर करो, स्वयं पर। और जिस समय पर स्वयं पर भरोसा होगा, स्वयं पर विश्वास होगा, स्वयं पर हम भरोसा कर लेंगे, तो ये समझ लेना कि फिर हमारा कोई कार्य रुकने वाला नहीं। किस पे भरोसा करा तुमने, अपने आप पर। जम के बोलो, किस पे भरोसा करा, अपने आप पर। और अपने आप पर भरोसा करने का लाभ क्या मिला। कई लोग ऐसे हैं जो विचार कर रहे होंगे, बहुत तेज पानी गिर रहा है, आज तो बाबा ने पानी पानी बरसा दिया। जरा विचार करिए, पूरा सावन निकल गया, आषाढ़ निकल गया, पर जैसा आषाढ़ में पानी नहीं गिरा, जैसा सावन में पूरे में पानी नहीं गिरा, वो पानी आज से गिरना प्रारंभ हुआ। ये शिव की उदाहरण है। धन्यवाद दो भोले बाबा को, जिसने सावन की झड़ी लगा दी। सुबह से और ये तुम्हारा तप है। ये बोलबम समिति ने जो कल कलश यात्रा निकाली, हजारों लाखों कलश, हजारों हजारों कलश लेकर माताएं 2, 2.5, 3 किलोमीटर तक एक जैसी चले जा रही हैं, सिर पर कलश रखा हुआ है। बोलबम 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 बोलते 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 सारे हजारों हजार माताएं एक साथ कलश यात्रा में चले जा रही हैं। तुम्हारे उस कलश को तुम शिव के लिए लेकर आई हो, इसलिए मेरे भोलेनाथ ने भी आज सब जगह पर जल वृष्टि करना प्रारंभ कर दी, जल बरसाना प्रारंभ कर दी। ये तुम्हारी पुण्याई है, ये किसी और की पुण्याई नहीं है, ये तुम्हारी खुद की पुण्याई। तुम्हारी खुद की जब पुण्याई प्रबल होती है, तब जाकर कुछ अच्छा होता है, कुछ श्रेष्ठ। तो भरोसा किस पे करा, अपने आप पर। भरोसा किस पर करा, अपने आप पर। स्वयं पर भरोसा करा, स्वयं। और स्वयं पर भरोसा करा। पानी गिर रहा है, जल वृष्टि हो रही है, अपार जल वृष्टि हो रही है। सुबह से लेके अभी दोपहर के जो समय हो रहा है, तब तक पानी 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 सब दूर हो रहा है। जल वृष्टि ही जल वृष्टि। ये बच्चे नहीं चल रहे हैं क्या, मिठास नहीं आ रही है, गला थोड़ा पकड़ रहा है, प्लेन प्लेन सा लगकर गला पूरा खींच रहा है, खांसी आ रही बार बार बोलने में उसको। यह आपका विश्वास ही है, यह आपका भरोसा ही है, यह आपकी दृढ़ता ही है, जो शिव के करीब में आपको लेकर है। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा सुनाने से पहले एक बात कही थी, और वो बात पूरे जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, और जितने इस पवित्र कथा के पंडाल में बैठकर इन 5 पंडालों में, अब की बार दया सिंह जी आपने गजब के पंडाल लगवाए। पहले 1 लगा, 2 लगा, 3 लगा, 4 लगा, अब की बार पूरे 5 पंडाल खिंचवा दिए।
ये बोलबम समिति को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ इसके लिए। आज हमको याद आ रहा है शिव जी की आरती की वो लाइन, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। ये 5 पंडाल ऐसे लग रहे हैं जैसे शिव जी के 5 मुख हैं और उन 5 मुखों के सामने बैठकर लोग शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रही है, शिव कथा कर रही है, भगवान ओघड़दानी का चरित्र कर रहा है। स्वयं पर विश्वास हो और स्वयं पर यदि भरोसा होगा तो मंजिल आसान होगी। पहला भरोसा अपने आप पर करो, दूसरा भरोसा अपने पिता पर, अपने बाबुल पर करो, तीसरा भरोसा देवाधिदेव महादेव पर करो जो तुम्हें कभी जिंदगी में डूबने। तीसरा भरोसा देवाधिदेव महादेव पर करो जो तुम्हें डूबने नहीं देगा। ये तीसरा भरोसा। और इसमें भी प्रबल प्रखर यदि कोई भरोसा है, प्रबल भरोसा है तो वह आत्मविश्वास का, आत्मविश्वास। आप लोग आए थे जब गीले नहीं हुए क्या? जम के तो बोलो जरा, हुए ना? गीले हुए ना आते समय? पर तुम्हें विश्वास क्या था? थोड़ी बहुत गीली होंगी, थोड़ा बहुत गीला हो जाऊंगा, पर यह पक्का है अगर आज मैं शिव महापुराण की कथा में जाते समय थोड़ा गीला हो गया तो चल जाएगा, पर कथा होने के बाद में ये पक्का है कि मुझे आंसुओं के पानी में गीला नहीं होना पड़ेगा। ये पक्का है, आंसुओं के पानी में गीला नहीं होना पड़ेगा। ये इसमें रूखापन रुपेश आ रहा है जिसके कारण गला पकड़ रहा, खींच रहा है वो, उसको मिठास करो, मीठा नहीं। एक आत्मविश्वास अपने भीतर, एक भरोसा अपने भीतर, और जो आत्मविश्वास अपने भीतर होता है तो परमात्मा अपने करीब में होता है। गीले होकर आए, अपने साथ छाता लेकर आए। छाता लेकर क्यों चले? रेनकोट लेकर क्यों चले? पानी में गीले ना हो। और जैसे छाता पानी में जरूरी है, उसी तरह शिव का नाम दुख के समय में जरूरी है, तकलीफ के समय में जरूरी है, कष्ट के समय में जरूरी है। और ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि मेरे पास आकर बैठना, मैं तुम्हारी जिंदगी के जीवन में कभी दुख नहीं आने दूंगा। नहीं भाई, ऐसा हो नहीं सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है दुख और सुख ये दो पहलू हैं, ये तो हमारे जीवन में चलेंगे। जूता चप्पल की दुकान पर गए हो कभी तुम लोग? अरे बोलो तो जम के, ठीक है। एक जूता दे देता है क्या वो? छत्तीसगढ़ में भिलाई में जूता की दुकान पर जाओ और कह दो भैया हमको एक ही जूता चाहिए, हम 2 जूते नहीं चाहिए।
देगा क्या? वो कहेगा नहीं साहब, जूता तो जोड़ी से मिलेगा। 8 नंबर का जूता चाहिए तो 2 पहनने के लिए 2 पाँव में मिलेगा। और तुम क्यों नहीं साहब, हम कथा में गए थे, हमारे जयंती स्टेडियम में, हमारा एक जूता चले गया है 8 नंबर का, यही डिजाइन का दूसरा दे दो, एक देगा? अरे बोलो तो, नहीं देगा। क्या कहेगा? क्यों साहब, मेरी दुकान में क्या एक जूता मिलेगा? मिलेगा तो दोनों मिलेगा, हमको एक जूता नहीं, दोनों जूते। दुकान पर जाओ जूता की, तो जूता की दुकान पर जाओगे तो जोड़ी से जूता मिलता है। उसी तरह परमात्मा जब जन्म देता है तो सुख और दुख दोनों जोड़ी से देता है, हमारे जीवन को जीने के लिए वो जोड़ी से देता है। सुख भी देगा और दुख भी देगा। अब आपको सुख अगर मिल गया है, सुख की अनुभूति हो गई है कि मेरे गाड़ी भी है, बंगला भी है, जमीन भी है, जायदाद भी है, संपदा भी है, सब कुछ है, तो हो सकता है शरीर में थोड़ा कष्ट देगा, हो सकता है शरीर में कष्ट। ये दोनों जोड़ी से मिलते हैं। शंभु शंभु, दूसरे नंबर का पंडाल पीछे की आवाज। हो सकता है ये कि तुम सोचो कि मुझे केवल सुख ही मिलेगा, नहीं मिलेगा। दुख और सुख ये दोनों जोड़ी से प्राप्त होते हैं। और जब आपने ये विचार कर लिया कि मेरे अंदर वो आत्मविश्वास है, मेरे अंदर वो विश्वास है कि मैं शिव का नाम लूंगी, 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी, और 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद मेरा जो दुख है वो धीरे 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 पूरा समाप्त हो जाएगा। तो शिव कहते हैं जब विश्वास रखकर कोई मेरे मंदिर में आता है, शिवालय में आता है, 1 लोटा जल समर्पित करता है, तो शिव कहते हैं उसके विश्वास के कारण उसका दुख समाप्त हो जाता है, उसकी तकलीफ समाप्त हो जाती है, उसका कष्ट समाप्त हो। अब लोग क्या कहते हैं, सियोर वाले बाबा जी ने 1 लोटा जल चढ़ाना बताया, बेलपति चढ़ाना बताई, सियोर वाले बाबा जी ने कहा कि नीला पुष्प चढ़ा देना, सियोर वाले बाबा जी ने कहा ये तुमने क्यों कब चढ़ाया? जब तुम्हारे अंदर विश्वास प्रबल हो गया, जब तुम्हारे अंदर भरोसा प्रबल हो गया, जब तुम्हारे अंदर दृढ़ता प्रबल हो गई, जब तुम्हारे अंदर शिव के प्रति प्रेम प्रबल हो गया, और ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भक्ति जब भीतर प्रबल हो जाती है, तब जाकर अपने जिंदगी के सारे दुख मिटना प्रारंभ हो जाते हैं और सुख आना प्रारंभ हो जाता है। छत्तीसगढ़िया जम के बोलो जरा, छत्तीसगढ़िया जय जोहार। तो ये जीवन का सुख हमारे भीतर कब आएगा? जब हमारे अंदर आत्मविश्वास और विश्वास प्रबल हो जाए, जब हमारा भरोसा प्रबल हो जाए। और भरोसे को प्रबल कब करा जाएगा? जब आपके अंदर शिव महापुराण की कथा भीतर समाहित होती चली जाएगी, अपने भीतर भगवान शंकर की कथा समाहित होती चली जाएगी, और तुम्हारे अंदर ये भाव आ जाएगा कि अब मैं पूर्ण तरह से पक चुका हूं और मुझे मालूम है कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। ये मुझे मालूम है कि सारी समस्या मेरी मिटेगी। अब तुम क्या सोच के बैठे हो? आज सोमवार के दिन नागपंचमी है और 33 वर्षों में केवल 6 बार सोमवार के दिन नागपंचमी पड़ी है। 33 वर्ष महाराज, सही आंकलन देखा जाए तो 1996 में पड़ी थी, 1999 में पड़ी थी, 2012 में पड़ी थी, 2019 में पड़ी थी, 2023 में पड़ी थी, और सोमवार की नागपंचमी आज 2026 में 17 अगस्त को पड़ी है। ये शिव की उदाहरण, ये भगवान ओघड़दानी की उदाहरण। तो आप क्या सोच के बैठे हो कि इसका कोई फल नहीं मिलेगा? ये जितने बैठे हो कथा के पंडाल में, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हैं, और जितने इस कथा के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, विश्वास रखना, भरोसा रखना। आज ही का दिन था वो जिस दिन वासुकी नाग भीतर से मंथन, जब अमृत के समय पर जब
समुद्र का मंथन हुआ था, सुमेरु पर्वत को जब खींचा गया था, रई बनाकर मंदराचल को जब खींचा गया था, तो वो वासुकी नाग का शरीर पूरा छिन्न होकर, पूरा टूट कर गिर गया था। एक कोने में पड़े हुए थे। सारे देवताओं ने अमृत पी लिया था, शिव जी ने विष पी लिया था, और वो वासुकी नाग एक कोने में पड़ा हुआ था। कोई ने नहीं देखा, कोई नहीं जानता था। वासुकी नाग को तो पटक दिया। जैसे आप लोगों की आदत है, संसार के लोगों की आदत है, काम निकलने के बाद व्यक्ति भूल जाता। आज ही का दिन है। क्यों कहते हैं कि सोमवार की नाग पंचमी इतनी शुभदायी होती है, इतनी फलदायी होती है, कर्जे से मुक्त कर देती है, बीमारी से मुक्त कर देती है, रोग से मुक्त कर देती है, संतान का सुख दे जाती है। क्यों कहते हैं कि सोमवार की नाग पंचमी के दिन भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र, दुर्वा, जल, दूध शिव पर समर्पित कर देता है तो मनवांछित फल की प्राप्ति कर लेता है। उसका कारण क्या है? उसका एक कारण है, आज ही के दिन सोमवार की नाग पंचमी का ही दिन था, जिस दिन माता पार्वती जी ने वासुकी नाग को देख लिया था जो कोने में पड़ा हुआ। एक साइड पड़ा है, एक और पड़ा हुआ है, देख लिया। माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा ये पड़ा है। शिव जी का ध्यान आया। शिव जी ने कहा, मैं तुझको अमृत तो नहीं दे सकता, पर तू कुछ और मांगे तो दे सकता। उसने कहा, कुछ मत दीजिए, पर थोड़ी सी कृपा कर दीजिए, अपने गले में अपना आभूषण बनाकर मुझे धारण कर दीजिए। मुझे अमृत की चाह है। वो वासुकी, जैसे देवताओं ने अमृत पिया सब अमर हो गए, अगर वो वासुकी नाग भी अमृत पी लेता तो अमर हो जाता, पर उसने अमृत की चाह नहीं रखी, उसने शिव जी के पास रहने की चाह। शंकर भगवान ने वर दे दिया, शिव जी ने वर दे दिया। जब सोमवार पड़े, सोमवार को भी अपन हटा दें तो शिव जी ने जो वर दिया, श्रावण के महीने में नाग पंचमी का दिन सर्व जगत में सर्पों की पूजन के साथ किया जाएगा और जीव अपना कल्याण करेगा। और सबसे बड़ा बात तो यह है कि सोमवार की नाग पंचमी मतलब इसी दिन भगवान शंकर ने वासुकी नाग को दर्शन दिया, वासुकी, और दर्शन देकर वर दिया। बहुत अच्छा दिन चुना दया सिंह जी आपने, बहुत अच्छा दिन चुना कथा को शुरू करने से, बहुत अच्छा दिन। और बाबा की ये कृपा है, शिव जी की बड़ी करुणा होती है, तब जाकर ऐसा दिन कथा को प्रारंभ करने का मिलता है श्रावण के महीने में। और शिव की कृपा से ये दिन आपको मिला, ये बाबा की कृपा ही है जो पूरे भिलाई वासियों को ये दिन की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। साधु ये शिव कृपा के बिना। ये उदारता शिव की है, शंकर की। और आज एक बात कहना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ की इस पवित्र भूमि पर जीविका पैसे से चल सकती है, जीविका पैसे से चल सकती है, पर जीवन पैसे से नहीं, महादेव के नाम से ही चल रहा है। जीविका पैसे से चल सकती है, पर जीवन पैसे से नहीं चल सकता। गाड़ी आ सकती है पैसे से, बंगला बन सकता है पैसे से, जमीन खरीद सकते हो पैसे से, फ्लैट खरीद सकते हो पैसे से, मॉल बना सकते हो पैसे से, दुकानें खोल सकते हो पैसे से, जीविका भोजन कर सकते हो पैसे से, जीविका पैसे से चल सकती है, पर जीवन पैसे से नहीं चलता। जीवन चलाने के लिए गाड़ी है, बंगला है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, मॉल है, सब कुछ है, और इतने में डॉक्टर ने कह दिया 2 दिन है तेरे पास में, बस मरना है। अब तुम डॉक्टर साहब से अटैची भरकर पैसा ले जाकर कहो कि डॉक्टर साहब ये 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख ले लो और मेरी उम्र बढ़ा दो, मुझे स्वस्थ कर दो, मेरी उम्र बढ़ जाए, ऐसा कुछ कर दो। डॉक्टर ने कहा नहीं,
बचना मुश्किल है। जीविका पैसे से चल सकती है, पर जीवन पैसे से नहीं, मेरे महादेव के नाम से चलता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीविका धन से चल सकती है, गाड़ी धन से आ सकती है, संपदा धन से मिल सकती है, प्रॉपर्टी धन से मिल सकती है, शिक्षा धन से मिल सकती है, सब कुछ धन से मिल सकता है, पर जीवन तो भगवान के नाम से ही मिलता। और उसका एक प्रमाण, यहाँ एक पत्र आया, पहला पत्र भिलाई कथा का 2026 का यह पहला पत्र भिलाई कथा का पढ़ा जा रहा है। साधुता है जिनका पत्र पहले नंबर पर पढ़ा जा रहा है। देवादिदेव महादेव की आप पर कृपा बनी रहे। गुरुजी, मैं शशि सोनी, ममता नगर, गली नंबर 5, एकता चौक, राजनंद गांव, छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? वापस हाथ हिलाओ एक बार। हाँ जी, आ जाओ, बेलपत्र लेकर जाना, आ जाइए, आ जाइए। मैं शशि सोनी, पत्र को एलईडी पर पढ़ेंगे सभी लोग। आस्था चैनल पर भी पत्र चल रहा है और एलईडी पर भी चल रहा है, आप लोग पत्र को पढ़ सकते हैं। मैं शशि सोनी, ममता नगर, गली नंबर 5, एकता चौक, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से आया। मेरे पति प्रकाश सोनी को कैंसर हो गया। मैं बहुत परेशान हो गई थी गुरुदेव। तभी मेरी माँ बोली, बाबा सबके सुनते हैं, तेरी भी सुनेंगे। सीहोर जाओ, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आए। मेरे पति और जीजा जी सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आए। मैं रोज अपने पति को रुद्राक्ष वाला जल देने लगी। गुरुजी, बीमारी बहुत बढ़ गई थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, और ऑपरेशन करवाओगे तो भी, इस पत्र को देखिएगा जरा, ऑपरेशन करवाओगे तो भी कोई गारंटी नहीं है कि ये ठीक हो पाएंगे। केवल 1 महीना का भी समय डॉक्टर नहीं दे रहा, कोई समय, कोई समय। पूरा महीना भी नहीं दे रहा था कि ये बच सके, पूरा महीना। गुरुदेव, हमने डॉक्टर साहब से कहा कि तुम बाबा पर भरोसा कर कर आप ऑपरेशन करो, जो भी करना है आप करो, पर इनको सही तो करो। ऑपरेशन के बाद भी कोई गारंटी नहीं है। तब गुरुजी, बाबा की कृपा से पशुपतिनाथ का व्रत किया तो इतने में किसी ने कहा कि रायपुर के संजीवनी हॉस्पिटल चलते हैं। हम यहाँ आए, बाबा की कृपा से यहाँ दिखाया। 20 जनवरी 2026 को रायपुर लेकर आए, पति का ऑपरेशन हुआ। हम शिव का नाम लेते रहे, रुद्राक्ष डॉक्टर साहब से कहकर पलंग के पास में ही लगवाया, और शिव जी की ऐसी कृपा हुई, जहां डॉक्टर ने कह दिया था कि 1 महीने के मेहमान, तब बाबा की कृपा से आज मेरे पति पूर्ण तरह से ठीक होकर यहाँ कथा में आए। उनका फोटो लगा रही हूँ। उनका शरीर जब पूरी तरह से बेकार हो चुका था, कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था, तब का एक फोटो लगा रही हूँ। और दूसरा, जब मेरे पति पूर्ण तरह से बाबा की कृपा से स्वस्थ हो गए, तब का फोटो लगा रही हूँ, दोनों फोटो। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन भर बोलो बोलो। जाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने
लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जीविका पैसे से चल सकती, जीविका पैसे से चल सकती, पर जीवन, वो बहन ने लिखा, धन भी इतना नहीं था कि ज्यादा लगा सकूं। केवल पशुपतिनाथ का व्रत किया, 5 सोमवार पूरे हुए, 1 लोटा जल ने ऐसा कमाल दिखाया कि पैसे की भी व्यवस्था हुई और मेरा पति भी ठीक हुआ। मैं बाबा को नमन करता, बाबा को नमन। अब जीविका धन से चल सकती है। आप गाड़ी खरीद लोगे, बंगला खरीद लोगे, जमीन खरीद लोगे, जायदाद खरीद लोगे, संपदा खरीद लोगे, खूब अच्छा कॉलेज ले लोगे, स्कूल ले लोगे, सब कुछ ले लोगे, सब कुछ। अभी गुरु पूर्णिमा के समय की घटना है, एक बात है। गुरु पूर्णिमा के समय, गुरु पूर्णिमा के समय पर, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कथा चल रही थी। तभी एक माँ अपनी बेटी को लेकर आई। हम सीहोर ही थे, गुरु पूर्णिमा का कथा चल रहा था तो सीहोर में माँ बेटी को लेकर आई। पिता थे साथ में, बेटी के चाचा जी थे, काका जी, उसका भाई था, माँ थी और एक बेटी थी। गुरु जी, मेरी बेटी MBBS कर रही है। हमने कहा बधाई आपको, एक ही बार में नीट क्लियर करा। हमने कहा उसकी भी बधाई है। पर गुरु जी सुनना मेरी बहनों, कितना विचित्र संजोग होगा। गुरु जी क्या बधाई दें हमारी बेटी को, MBBS कर रही है, पहली बार नीट में क्लियर हो गई, सिलेक्शन हो गया, पर बेटी को 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। गुरु जी लाखों रुपए इसकी पढ़ाई में लगा है, लाखों रुपए। और आज जब ये डॉक्टर बनने वाली है, सुख आने वाला है, तब इसको बीमारी लगती, कैंसर। गुरुजी क्या कर सकते। अब हमारे पास तो कोई, हम तो कभी किसी को ये भी नहीं कहते कि तुम ये रखो या वो रखो तो तुम ठीक हो जाओगे। हमारे पास तो एक ही चीज है, एक लोटा, जम के बोलो, एक लोटा, और दूसरी चीज है बाबा के कुबरेश्वर धाम का। हमने कहा उसकी मम्मी से कि एक काम करो, अब आए हो, बाबा का रुद्राक्ष ले जाओ, प्रणाम करो। और बेटी से कहा कि रोज, भले तू मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है, पर रोज 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, शिव जी को जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ कर। जब हम काशी में थे तब उस बेटी का फोन आया, बाबा डॉक्टर ने कह दिया कि मेरी रिपोर्ट सारी नील आना प्रारंभ हो गई। हमने कहा ये शिव की, इसी को शिव की उदारता कहते हैं। जीविका चलाने के लिए धन की जरूरत पड़ती है, कॉलेज के लिए भी धन की जरूरत पड़ती है, स्कूल के लिए भी धन की जरूरत पड़ती है, यहाँ तक अच्छी एजुकेशन के लिए धन की जरूरत पड़ती है, बंगला, सोसाइटी, सब के लिए धन की जरूरत पड़ती है। पर जीवन को जीने के लिए धन से ज्यादा स्वास्थ्य, प्रथम सुख निरोगी काया, उत्तम अपने शरीर की स्वस्थ। और वो कौन देगा, वो कौन प्रदान करेगा, वो कौन दे सकता है? वो केवल दे सकता है तो तुम्हारा 1 लोटा जल और श्री शिवाय नमस्ते, शिव का नाम, भगवान का। यही बेटी है,
बेटी के पति को कैंसर हो गया था, पर बाबा की कृपा से इसने हिम्मत नहीं हारी। ऐसी बेटियों को भी भगवान ऐसी शक्ति देता है। रोते नहीं है, रोते नहीं, वो सुनता है। सबके लिए जीविका चलाने के लिए धन वैभव संपदा सबकी जरूरत पड़ सकती है। जीविका के लिए आपको धन चाहिए, पर जीवन जीने के लिए धन नहीं, शिव का नाम चाहिए। जीवन जीने के लिए भगवान देवाधिदेव का नाम चाहिए। जीवन जीने के लिए परमात्मा का नाम चाहिए। वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। कितनी बेटियां बैठी हैं, कितने लोग बैठे हैं, कितनी मेरी बेटियां, कितनी मेरी जीजियां, कितने मेरे जीजा, कितनी मेरी माताएं, कितने मेरे जीजा यहाँ बैठे हुए हैं जो प्रतिदिन शिव को जल चढ़ाते हैं और अपने मन की बात कहकर आते हैं, और देवाधिदेव महादेव उनके मन की बात को पूर्ण करता है। उनके मन के भाव को देवाधिदेव महादेव पूर्ण करता है, करता है। क्यों? क्योंकि भरोसा रखकर, विश्वास रखकर, दृढ़ता रखकर वो शिव के करीब में गए। भरोसा रखकर, दृढ़ता रखकर वो शिव के नजदीक में गए, शिव के पास में। 33 कोटि देवता में, 33 कोटि देवता में केवल देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो तुम्हारे अवगुण को नहीं देखते। वो तुम्हारे अवगुण नहीं देखते। 33 कोटि देवता तुम्हारे अवगुण नहीं देखेंगे। 33 कोटि देवता में केवल एक महादेव ऐसे हैं जो तुम्हारे अवगुण को नहीं देखते, वो केवल तुम्हारे गुण देखते, केवल गुण। कितना झूठ बोला, शिव जी को मतलब नहीं। कितना पाप करा, शिव जी को मतलब नहीं। तुमने अपनी जिंदगी में क्या करा, शिव जी को मतलब नहीं। देखो, शिव महापुराण की कथा में आता है देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र। क्या था? चोर। क्या करा? चोरी। चोरी कर धन लेकर शिव के मंदिर में चला गया। शिवालय में गया, चोरी का धन लेकर जब शंकर जी के मंदिर में गया और शिव के मंदिर में चोरी के धन को लेकर गया, और उसके शरीर में ताप पड़ रहा था, उसके शरीर में कष्ट था, उसके शरीर में बुखार आ रहा था, ताप पड़ रहा था, कष्ट था शरीर के, बुखार आ रहा था। एक दीवार से टिक गया और दीवार से टिक कर वो बैठा। दीवार से टिक गया, टिक कर बैठ गया, और दीवार से टिक कर जैसे वो बैठा, शरीर में बहुत कष्ट था, बहुत शरीर कांप रहा था, थर 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 थर, शरीर के अंदर कष्ट भरा हुआ था, शरीर पूरा कांप रहा था, उसका कष्ट था शरीर। किससे कहे, किससे बोले, किसको जाकर कहे? शिव के मंदिर में पहुंच गया और शिव के मंदिर में जाकर चोरी के धन को लेकर बैठ गया दीवार से टिककर। वहीं पर शिव महापुराण की कथा चल रही थी और उस कथा का तत्व उसके अंदर आ गया कि मुझे अपने जीवन में शिव नाम को लेना। कथा तत्व उसके अंदर, कथा। और हुआ क्या? आखिरी में हुआ क्या? चोरी का धन लेकर शरीर में ताप पड़ने के बाद जैसे ही मंदिर से बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूटे और उसको लेने के लिए कोई दूसरा नहीं आया, स्वयं देवाधिदेव महादेव नंदी लेकर आए। स्वयं शिव। शिव अवगुण नहीं देखेंगे तुम्हारे, शिव तुम्हारे गुण देखेंगे। शंकर भगवान केवल तुम्हारा गुण देखेंगे। शिव जी अवगुण नहीं देखेंगे। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी,
तो सुनी ही रहती अदालत। अगर कृपा ना करते, कृपा की आदत नहीं होती, तुम्हारी करुणा की आदत नहीं होती, तुम्हारी कृपा की आदत नहीं होती, तो तुम्हारी अदालत पूरी की पूरी सुनी ही पड़ी रहती। विचार करना जरा। पहली कथा बोलबम समिति ने जब भिलाई में कराई, 2 पंडाल लगे थे। दूसरी कथा जब बोलबम समिति ने कराई तो 3 पंडाल लगे थे। और बोलबम समिति ने जब आज तीसरी कथा जब समिति करा रही है और उसमें ये 5 पंडालों में लोग भरे पड़े हुए हैं, शिव की कृपा से भरे। जितने पहले पंडाल में हैं उतने दूसरे पंडाल में हैं, उतने तीसरे पंडाल में हैं, उतने चौथे पंडाल में हैं और उधर 5वें पंडाल में हैं। अगर मेरा बाबा तुमको नहीं देता तो इतने बरसते हुए पानी और कीचड़ में कोई यहाँ आकर नहीं बैठता। उसने दिया तो तुम यहाँ, उसने प्रदान किया तो तुम यहाँ। एक पत्र अच्छा है, देखिए। वो देता नहीं तो कोई आता नहीं, उसने दिया है तो लोग यहाँ। वो देता नहीं तो आते नहीं, वो देता नहीं तो कौन यहाँ आता? उसने दिया तो लोग यहाँ आए, वरना कौन आता? ये उसी की उदारता है, उसी की कृपा है, उसी की करुणा है, उसी की दया। दुनिया क्या करती है? आपके जितने रिश्तेदार होंगे, जितने कुटुंबी होंगे, जितने रिश्तेदार होंगे, जितने नातेदार होंगे, वो सब आपके अवगुणों को देखें। जो अपने भी होंगे वो भी अवगुण ही देखें। जितने हमारे अपने भी होंगे तो वो अवगुण ही देखेंगे, रिश्तेदार होंगे तो वो भी अवगुण देखेंगे, कुटुंबी वाले होंगे तो वो भी अवगुण देखेंगे। यहाँ जितने बड़े बड़े हैं सब अवगुण देखेंगे, पर गुण कोई नहीं देता, गुण नहीं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि अवगुण से ज्यादा गुण को देखिए, अवगुण से ज्यादा गुण को अच्छा देखिए। जब हम अच्छा देखेंगे, जब हम अच्छा जानेंगे तो हमको अच्छा ही मिलेगा, श्रेष्ठ ही मिलेगा। एक बार भगवान देवाधिदेव महादेव, बड़ा सुंदर चरित्र स्मरण करिएगा जरा, सुनिए। एक बार भगवान शिव काशी में भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। और भ्रमण करते करते और घूमने घूमते कुछ देर के बाद भगवान काशी से सीधे कैलाश पर, और कैलाश पर जाकर भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान। भगवान शंकर जब कैलाश पर जाकर विराजमान हुए तो उन्होंने नंदी को बुलाया और नंदी से कहा कि नंदी, तुम एक काम करो, तुम काशी जाओ। तो क्या प्रभु, अभी तो मैं काशी घूमकर आया हूं आपके साथ में, अभी देवाधिदेव महादेव आप मेरे साथ में काशी गए थे, माँ जगत जननी जगदम्बा भी बैठी थी मेरे ऊपर और मैं काशी का भ्रमण कर कर आया हूँ, अभी तो हम काशी घूम कर आए।
अब फिर आप हमें काशी बुला भेज रहे, क्यों, किस लिए? तुम अब की बार काशी जाओ तो काशी में जाना, और जितने शिव भक्त हैं ना, हम देख कर आए हैं, पूरे संसार के लोगों को भी हमने देख लिया, काशी के लोगों को भी हमने देख लिया, अवंतिकापुरी के लोगों को भी हमने देख लिया, हमने श्री सेलम के लोगों को भी देख लिया। संपूर्ण ब्रह्मांड में हमने जाकर देखा है कि वहां मनुष्य रह रहा है, पर उसकी मुक्ति का केंद्र बिंदु नहीं बनता। उसकी मुक्ति का केंद्र बिंदु कैसे बने? जाओ संपूर्ण क्षेत्रवासियों को, चाहे काशी हो, अवंतिकापुरी हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, चाहे तुम्हारे भिलाई वाले हो, चाहे पूरी दुनिया वाले हो, सबको जाकर एक सूचना दो, सबको जाकर सूचना दो। तो कहा प्रभु जी क्या सूचना देना? भगवान शंकर बोले संसार के लोगों से कह दो 2 बार नहाओ और 1 बार खाओ और भजन गाओ। ठीक है प्रभु जी, इतना ही कहना है ना? हाँ कहा। अच्छा, सुबह भी स्नान करो, संध्या करो, शाम को भी स्नान करो, संध्या करो, भोजन जम के बोलो एक। क्यों? ज्यादा करोगे भजन में मन नहीं लगेगा, विचलित रहोगे। ठीक है प्रभु, 2 बार नहाओ, जम के बोलो, 1 बार खाओ। नंदी गए और नंदी ने जाकर संपूर्ण संसार वासियों से कह दिया, भिलाई भी आए, यहां भी आके कर रहे हैं, पर चले थे तब याद था कि 2 बार नहाओ, 1 बार खाओ। जैसे ही भिलाई आए, छत्तीसगढ़ आए, नीचे आए, सारे प्रदेशों का दर्शन करा, भूल गए, और आते से उन्होंने कह दिया कि एक काम करो, 2 बार खाओ, 1 बार 2 बार, 1 बार। अब जितने दुनिया के लोग हैं पहले क्या करते थे महाराज? 1 बार खाते थे, 2 बार नहाते थे, सुबह नहाकर संध्या करते, शाम को स्नान कर संध्या करते, और 1 बार का भोजन करते और अपनी जिंदगी को मस्त जीते। पर आज का व्यक्ति कैसा हो गया? उन्होंने नंदी की बात को सुन लिया, इसलिए आज का व्यक्ति 1 बार नहाता है सवेरे और 2 बार खाता है सुबह भी, और रात को सोते सोते भी फिर शिव जी ने पूछा क्यों रे नंदी, बताया आया? हाँ। क्या बता कर आया? बोलो रे भिलाई वाले, क्या बता के गए? 2 बार खाओ, 1 बार नहाओ। शंकर जी बोले पूरा उल्टा कर आया, तेरे से कहा था कि 2 बार नहाओ, 1 बार खाओ, और तू क्या आया कि 2 बार खाओ, 1 बार ना। तूने तो पूरा ही उल्टा कर दिया। नंदी बोले प्रभु गलती हो गई। अब फिर नंदी वापिस आया, तो फिर नंदी ने हाथ जोड़कर कहा कि भाई बोलने में गलती हो गई है, तुम इसमें सुधार लो। तो क्या सुधारे? तो नंदी ने कहा एक काम करो, तुम कितनी बार भी खाओ पर शंकर जी का नाम गाओ, शिव का नाम गाओ, शिव का भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, भगवत भजन करो, भगवान की बात। तब से किसी बच्ची के हार्ट में 3 छेद थे, 8 mm थे। शिव की कृपा से आज बच्ची पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर आई है। जोरदार ताली बजाओ। शिव शिव।
जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले। भगवान कहकर भेजे थे, शिव जी ने कहकर भेजा था, जाकर बोल दो नंदी कि 2 बार नहाओ 1 बार खाओ। पर नंदी आए, भूल गए और उन्होंने कहना चालू कर दिया कि 2 बार खाओ 1 बार नहाओ। नंदी को फिर भेजा। अब की बार नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, सबसे निवेदन है तुम जितनी बार खाओ, पर इतना जरूर याद रखना कि हर भोजन के बाद भजन और भोजन के पहले भजन जरूर स्मरण। भगवान का मंत्र जाप, भगवान का स्मरण, भगवान का नाम जब जब भगवान का कीर्तन करो, नाम जप करो। और उस स्मरण का जो फल है, उस स्मरण का जो फल है वो हमारे जीवन का सुख। आज कितना विचित्र जमाना हो गया, कितना विचित्र। अंदाजा लगा कर देखिएगा जरा। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा था, फिर कहते हैं, दुनिया के सारे बच्चों को पढ़ने के लिए कोचिंग भेजा जाता है। दुनिया के सारे बच्चों को लैपटॉप सीखने के लिए भेजा जाता है। दुनिया के सारे बच्चों के लिए कंप्यूटर सीखने के लिए भेजा जाता है। दुनिया के सारे बच्चों को कोई ना कोई को सिलाई भी सिखाया जाता है, किसी को कढ़ाई भी सिखाया जाता है, किसी को बुनाई भी सिखाया जाता है। दुनिया के सारे बच्चों को सब कुछ सिखाया जाता है, पर आज की दुनिया के बच्चों को मोबाइल नहीं सिखाया जाता, तो भी वो मोबाइल चलाना उसको अच्छे से आता है। उसको सिखाया नहीं है, उसको किसी ने बताया नहीं, फिर भी वो अच्छे से मोबाइल चलाना जानता है, अच्छे से वो मोबाइल चला लेता है, उसको मालूम है अच्छे से वो मोबाइल चलाना जानता है। अब उसको मम्मी पापा कहें, उसके मम्मी पापा कहें कि तू ये मत कर नहीं, सीख वो सीख। मोबाइल चलाना कहाँ से सीखा वो? छोटा सा बच्चा, तुम्हारे घर में भी है छोटा सा, कुछ मत लगाओ उसको मोबाइल पे, एक मोटा हाथी चलता जाए, बस वो लगा दो, उतने में तो वो दूध भी पी ले, रोटी भी खा ले, सब कुछ कर। आवाज तुम्हारी बिल्कुल आज साउंड एक रत्ती भर भी ठीक नहीं चाहिए। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। उसको किसने सिखाया? मोबाइल चलाना किसने बताया? कोई उसको मोबाइल चलाना सिखाया नहीं है, कोई उसने मोबाइल चलाना सीखा नहीं। पर माँ, जब डॉक्टर ने कह दिया कि बेड रेस्ट रहना, तो माँ दिन भर रात भर पलंग पर जब रहती थी, धीरे से मोबाइल निकालकर धीरे धीरे देखा करती थी, तो बच्चा जो गर्भ में था उसने सारे फंक्शन देख लिए। मम्मी भी कहती है मैंने इसमें लॉक लगा कर रखा था, ये खुलता कैसे? इसको किसने बताया लॉक खोलना? क्योंकि उसने अंदर से देख लिया था, यही नंबर दबाऊंगा तो लॉक खुल जाए, उसने देख लिया। उसको सिखाया नहीं है किसी ने, उसको बताया नहीं है किसी ने, बस उसने सीख ली, उसको आ गया। बस यही शिव पुराण की कथा कहती है, गर्भ के समय पर तुमने मोबाइल चलाया तो बच्चे को मोबाइल चलाना आ गया। अगर उसी गर्भ के समय पर तुम गीता जी पढ़ते, उसी गर्भ के समय पर तुम रामायण पढ़ते, उसी गर्भ के समय पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करते, उसी गर्भ के समय पर तुम भगवान का भजन करते, तो ये निश्चित है हमारा बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ लेता, पर अपने सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में नहीं जाता। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। श्री शिवाय
हमारा वो बच्चा गलत मार्ग पर नहीं जाए। अगर अच्छे कर्म हैं, सत्कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, तो वो मार्ग भी निश्चित है, वो मार्ग भी निश्चित है। हमें सिखाना, कई लोग कहते हैं गुरुजी, हम हमारे बच्चों से कहते हैं कि मंदिर जाया करो, मंदिर में जाकर लोटा भर के जल चढ़ाया करो। बच्चे नहीं जाते हैं, बच्चे नहीं पहुंचते हैं, बच्चे जाते ही नहीं हैं, पहुंचते ही नहीं हैं। हम क्या करें? उसमें गलती अपनी है। जब बच्चा गर्भ में था तब हमारा ध्यान बच्चों पर नहीं गया। हमने तो सोचा डॉक्टर ने कहा है बेड रेस्ट का, तुम बेड रेस्ट करा, हम तो बेड रेस्ट पर भजन ना करता, स्मरण ना करता, कीर्तन ना करता। भिलाई में भजन संध्या होती है, बोलो तो जम के जरा, आवाज नहीं आई, बोलो जरा। भिलाई में भजन संध्या होती है, हमारे यहाँ भी होती है, दिल्ली में भी होती है, हरियाणा में भी होती है, पंजाब में भी होती है, छत्तीसगढ़ में भी होती है, राजस्थान में भी होती है, महाराष्ट्र में भी होती है, सब जगह पर भजन संध्या होती है। भजन संध्या में बुलाते हैं आप लोगों को? नहीं बुलाते? अरे बोलो तो, बुलाते जाते हो? हाँ। पर अभी की जो स्थिति चल रही है, भजनों में, भजन संध्या में, भगवान की अविरल भक्ति में, ये जितनी भी भजन संध्या होती है, जितने भजन होते हैं, ये जितने कीर्तन होते हैं, जितनी कथाएं होती हैं, जितने मंत्र जाप होते हैं, जितने यज्ञ होते हैं, जितने अनुष्ठान होते हैं, ये क्यों, किस लिए होते हैं? किस लिए? कई लोग चिढ़कर कह देते हैं, बताओ भजन संध्या में तो लोग नाचते रहते हैं, लोग गाते रहते हैं। अरे भाई, शिव महापुराण के 6 सूत्र हैं, उन 6 सूत्रों में से 3 सूत्र को ही धारण कर लीजिए। भगवान शंकर को रिझाने के लिए यदि हम मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो भी हमारा भगवान रीझ रहा है। जरूरी नहीं कि हम काशी जाएंगे तो भगवान रीझेगा, हम केदार जाएंगे तो भगवान रीझेगा, हम अमरनाथ जाएंगे तो भगवान रीझेगा, हम विश्वनाथ जाएंगे तो भगवान रीझेगा, हम सीहोर जाएंगे तो भगवान रीझेगा। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर के नजदीक के मंदिर में जाना चालू कर दो, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, भगवान उतने में रीझना प्रारंभ हो जाता है। जरूरी नहीं कि हम आडंबर में पड़े, जरूरी नहीं कि हम दिखावे में पड़े, अपने घर के पास के मंदिर में जाना चालू कर दो, भगवान रीझ जाएगा। और निवेदन है कि भजन संध्या क्यों हो रही है, सत्संग क्यों हो रहे हैं, यज्ञ क्यों हो रहे हैं, अनुष्ठान क्यों हो रहे हैं, कि कैसे ना कैसे आज की जो आज का जो समय है, आज की जो नवयुवक टीम है, आज की जो जैन जी है, आज का जो समाज है, आज के जमाने के जो नवयुवक बच्चे हैं, उनको कैसे ना कैसे सनातन धर्म की ओर अग्रसर कराया जाए। और जब आने वाली पीढ़ी हमारी सनातन धर्म की ओर अग्रणी होगी, आगे बढ़ेगी, तो ये हमारा भारत विश्व गुरु के पटल पर आकर विराजमान हो जाएगा। जो पहले था आज फिर बदल। हम विश्वास से डिग जाते हैं, परमात्मा के पास नहीं जा पाते। हम परमात्मा के नजदीक नहीं पहुंच पाते। कितना बल है शिव महापुराण की कथा में। एक पत्र देखिए, एक पत्र देखिए, कौशल्या धाम चंद्रखुरी मंदिर हसोद रायपुर में महेश्वरी वर्मा पति संतोष वर्मा। कहीं बैठे हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। महेश्वरी वर्मा पति संतोष वर्मा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। पत्र को पढ़िएगा। गुरुजी, मैं माता कौशल्या धाम श्री राम जी के ननिहाल चंद्र
खुरी से हूँ गुरुजी। मेरा नाम माहेश्वरी वर्मा, मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा का क्या बखान करूँ गुरुजी, बाबा कुबेर भंडारी की कृपा है गुरुदेव। 2022 से शिव महापुराण की कथा सुन रही गुरुजी। दया सिंह जी जब पहली कथा यहाँ कराए, उस कथा में मैं बहुत दुखी होकर यहाँ आई थी गुरुजी। मैं साधुता देती हूँ भैया, दया सिंह जी आपको साधुता। वो बहन जी लिख रही हैं कि हम इतने दुखी होकर आए थे और उस समय पर पहली कथा के समय पर आपने उनको कथा के पंडाल में बिठा दिया था। उन्होंने पत्र में लिखा आपको उसके लिए साधुता कि गरीब और अमीर के भेद को मिटाकर आपने ये काम किया और उनको कथा में बिठाया, उसकी साधु। मैं पहली कथा में आई थी, बाबा को विनय करा था। मेरा पति बहुत शराब पीते थे बाबा, मेरे पति कुछ नहीं खाते, बस केवल शराब ही शराब का नशा। हमने ऐसा कोई कार्य नहीं जिससे हम पति को शराब से मुक्त करा सकें। देखिए ये काम हमारा छत्तीसगढ़ पुलिस, छत्तीसगढ़ प्रशासन भी, छत्तीसगढ़ शासन के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी की भी एक हुंकार के साथ और छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन सरकार नशा मुक्ति के लिए पूर्व में भी कार्य करती थी और आज भी नशा मुक्ति के लिए कार्य करती है। गुरुजी मेरे पति कुछ खाते नहीं पीते नहीं, बस शराब ही शराब पीते थे, कुछ नहीं खाते थे। यह देखकर हम सब दुखी रहते थे। फिर बाबा जब से शिव पुराण की कथा सुनी, एक लोटा जल चढ़ाना सीखा, हम यहाँ पर आए और बाबा से विनती कर कर कथा सुनकर चले गए। उस दिन आपने संकल्प दिलाया था कि आप लोग नशे को छोड़ जाओ और बाबा का एक लोटा जल अपने घर से चढ़ाना प्रारंभ कर दो, तुम एक दिन निहाल हो जाओगे। गुरुजी बहुत दयनीय स्थिति में थे। पति ने इसी कथा के पंडाल में उस दिन संकल्प लिया और बाबा की कृपा से नशे से मुक्त हुआ। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। बाबा कुछ भी नहीं था हमारे पास में, आज बाबा की कृपा से बाबा ने सब कुछ दे दिया। गुरुजी पति इतने शराब पीते थे, ना तो कोई रहने का था ना साधन था, आज मकान भी है। बाबा की कृपा से पति ने शराब छोड़ी, उसके बाद जब घर में धन दिखने लगा तो बाबा की कृपा से हमारे यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी भी आ गई। मेरे बेटे का असिस्टेंट मैनेजर के पद पर सिलेक्शन भी हो गया और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि आज हमारा घर पूरा नशे से मुक्त है और बाबा की कृपा से हम सब संभल गए। ये शिव, ये उदारता संकल्प। कहती है छत्तीसगढ़ सरकार, कहती है छत्तीसगढ़ पुलिस, कहती है पूरे प्रदेशों की पुलिसें आप लोगों के लिए खड़ी है। क्यों कहते हैं कि हेलमेट लगा, क्यों कहते हैं सीट बेल्ट बांधो, क्यों कहते हैं नशा कर कर गाड़ी मत चला। उसमें तुम्हारा तकलीफ, उसमें किसी इनका नहीं, तुम्हारा। आज कम से कम इन 5 पंडालों में लाखों के संख्या में लोग भरे पड़े हैं और कैमरे वालों की भी सामर्थ्यता नहीं है कि इन 5 पंडालों को कवर कर सके। इतना भीड़ भरा पड़ा हुआ है पंडालों के, क्योंकि कैमरे वाला भी अगर कवर करेगा तो 1 पंडाल करेगा, 2 पंडाल करेगा, 3 पंडाल, कहाँ कहाँ जाएगा ये आस्था चैनल का कैमरा। फिर भी हमारा निवेदन है, जितने भी भक्त बैठे हुए हैं शिव के, शिव नशे के देवता नहीं है, शिव नशे से मुक्त करने के देवता है। शिव को पहचान, और जिसने जान लिया, एक पत्र और देखिए, जिनका पत्र पढ़ा कर आए हो तो एक पत्र और देखिए। मैं नंदिनी साहू, पति वीरेंद्र साहू, माता कौशल्या, धाम चंदखुरी, रायपुर से हैं। हम लोग शिव महापुराण की कथा 2020 से सुन रहे हैं। भिलाई में लगातार ये 3री बार कथा सुनने के लिए। पहली कथा सुनने के लिए आए थे, बाबा से कहकर गए थे बाबा मकान नहीं है, बाबा ने मकान बना दिया।
दूसरी कथा सुनने के लिए आए थे, बाबा से कहकर गए थे, दूसरी कथा में कहकर गए थे बाबा अब की बार किराए की गाड़ी कर कर आए, अगली बार आए खुद की गाड़ी से आए। दूसरी कथा बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि हम जब किराए की गाड़ी से लेकर यहाँ आए थे और किराए की गाड़ी से हम यहाँ पहुँचे, आज बाबा ने हमको